किसको कितनी सीट? जी हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में मंथन शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए में मंथन चल रहा है कि जेडीयू को कितनी सीट दे, एलजेपी को कितनी सीट दे, बीजेपी को कितनी सीट दे, तो वहीं इंडिया अलायंस के बीच भी सूचना सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग का जल्दी ही ऐलान किया जा सकता है। 15 सितंबर को ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, पशुपति पारस की पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कई सारी पार्टियां ऐसे सामने आई है जिसका सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी द्वारा हमला किया जा रहा था इंडिया अलायंस पर कि ये टूट तो होगी जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने इस मामले को बड़े इजीली अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। आपको बता दें कि अचानक से 6 सितंबर को एक बैठक की जाती है तेजस्वी द्वारा। तेजस्वी यादव इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं और तेजस्वी यादव द्वारा कहा जाता है कि किसको कितनी सीट मिलेगी। कांग्रेस ने 70 सीटें मांगी है बिहार में, 243 टोटल सीटें, लेकिन कांग्रेस ने 70 सीटें मांगी है। अब इस पर आरजेडी पार्टी जो है वो 46 सीटों को ही देना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती को देखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको 56 से 57 सीटें इजीली दे देंगे, यानी 56 से 57। तो कांग्रेस ने कहा कि हम मैक्स टू मैक्स 66 तक जा सकते हैं, आप हो सके तो इतना कर दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद बात सामने ये आई है कांग्रेस 56 सीटों पर या 57 सीटों पर खुशी खुशी चुनाव लड़ने को तैयार है। जो लास्ट चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और 27 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही थी। तो इसी चीज को देखते हुए तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी ने यह तय किया है कि कांग्रेस को 56 से 57 सीटें हम दे सकते हैं। अगर हम वही बात करें कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आशंकाएं जताई जा रही है कि आरजेडी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी बची जो सीटें हैं वो जेएमएम, पशुपति पारस की पार्टी को दी जा सकती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसे दी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि लास्ट चुनाव जब हुए थे उसमें 140 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी और विपक्ष का काफी अच्छा प्रदर्शन बिहार में देखने को नहीं मिला था, ओके था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही की अध्यक्षता मीटिंग जिसकी तेजस्वी यादव ने की थी अध्यक्षता, उसमें ये जो सीट शेयरिंग का मामला निकल कर आया, क्या सही में ये सच है कि सिर्फ कांग्रेस को 56 सीटें ही दी जाएगी और वहीं आरजेडी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी 243 सीटों को लेकर काफी बड़ा मंथन देखने को मिल रहा है। एलजेपी का एक तरफा कहना है कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी लिमिटेशन दे दी है कि हमें मैक्स टू मैक्स 157 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 60 सीटें से कम हम नहीं जाएंगे। अगर वहीं जेडीयू की बात करें, जेडीयू भी 150 सीटों की बात कर रही है। तो बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, असली मंथन जो है वो एनडीए में देखने को मिल रहा है। जो एनडीए इंडिया गठबंधन पर एलिगेशन लगा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर आपका जो गठबंधन है वो टूट जाएगा, लेकिन बिहार में इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। बिहार में जो एनडीए है, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी हो गई, जेडीयू हो गई, नीतीश कुमार की पार्टी, इनके बीच में काफी बड़ा मंथन देखने को मिल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर कि कोई भी राजी नहीं है इतनी सीटों में। काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि एलजेपी तो एट द एंड आखिरी में अकेले ही चुनाव लड़ने लगे, क्योंकि चिराग पासवान खास खुश नहीं है नीतीश कुमार के काम से। अब आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच जो सीट शेयरिंग का मुद्दा उठकर सामने आ रहा है, क्या कहीं ना कोई इनका साथ छोड़ देगा? दोनों ही गठबंधनों का, एनडीए में से कोई साथ छोड़ देगा और इंडिया अलायंस में से कोई साथ छोड़ देगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।